Hi, hi, hello. This is hey. The dog is barking. Okay, let's just be focused. All right. Right now, I'm gonna talk about something which is really a thing that I I don't know यार, how should I start? It's kind of like the मैं इस बारे में या इस चीज़ के बारे में कैसे बताऊँ या किस तरह से बताऊँ या किस तरह से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन, सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज़ दैट कि उस चीज़ को वो सच होता है। ओके, लाइक कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो सच होती है, बट वो सच ही इतना अजीब होता है कि आप कभी कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट जस्ट नॉट, या बहुत सारे लोग करते होंगे, या मैं नहीं कर पाता यार। लाइक मुझे ये चीज़ को अंदर तक लाना, ये थोड़ा सा इट जस्ट काइंड ऑफ लाइक, मैं सोच रहा हूँ कि हाउ, बहुत सारे सवाल है, बहुत ही सारे, बहुत सारे, जस्ट व्हाट द फक, जस्ट लाइक आई डोंट नो। अगर आप कुछ सुनना चाहते हो तो या स्टिक विद मी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। और ऑब्वियसली इट इज़ अनफिल्टर्ड, तो ये अनफिल्टर्ड ही रहेगा। लेट्स टॉक। ओके, सो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। ओके, एक होते हैं मेल, एक होते हैं फीमेल, फिर एक होते हैं एक अलग लोग होते हैं जिन्हें लोग बहुत कुछ कहते हैं। इंडिया में उसे, आपको पता है क्या कहते हैं? आई डोंट वांट टू टेल यू एवरीथिंग। इट जस्ट काइंड ऑफ लाइक अ वेरी लाइक, मुझे भी इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना, थोड़ा सा ये लाइक, बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ आई एम गोना टॉकिंग अबाउट। ओके, बट ये चीज़ें है ना, आप थोड़ा सा एक तरह से रहेगा, आपको ये चीज़ें पता है कि हाँ ये है, बट क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर सकते हो? विल यू डू समथिंग लाइक दैट? ये ये बहुत लाइक, आई डोंट नो यार, क्योंकि अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं उस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आप कैरेक्टर आप सोच रहे हैं, लेट जस्ट टॉक है सर्कल में मत, ये जस्ट लाइक राउंड राउंड मत घूम, सीधा सर्कल में आ, सीधा सेंटर में आ, सीधा बोल। ओके, डू नॉट, ओके, लेट जस्ट टॉक। आई डोंट नो यार, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और कैसे बताऊँ और किस तरह से चीज़ें, और मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ इस डिस्कशन में, मुझे भी नहीं पता। इस पॉडकास्ट में क्या अचीव करना चाहता हूँ मुझे भी नहीं पता। एक लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो पैदा होते हैं एक अलग शरीर में। ओके, अलग शरीर में मीन्स लाइक
अगर आपको अगर आप इफ़ आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक लड़का और लड़की में फ़र्क क्या है, ओके, तो आप इजीली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उससे कह सकते हो कि ये लड़का है, ये लड़की है, ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं है, लिटरली नथिंग। जो आप आप दो इमेजेस अपने माइंड में तैयार करो, एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का किस तरह से होगा, एक लड़की किस तरह से दिखती होगी, आपने इमेजिन कर लिया। बट ये गलत है, ये आपका इमेजिनेशन है ना, ये गलत है। एक लड़का और एक लड़की में फ़र्क करता है उसके अंदर, यानी उस शरीर के अंदर रहने वाला जो इंसान, उससे परख होती है कि वो लड़का है या लड़की। what I'm trying to tell you is kind of like a very difficult. कभी कभी शायद कुछ ऐसे लोग जिंदा या पैदा हो जाते हैं जो एक गलत शरीर में आ जाते हैं। गलत शरीर में मीन्स लाइक दैट कि मैं एक लड़का हूँ बट मैं एक लड़की के शरीर में हूँ। आप इस चीज़ को नहीं, क्या ये चीज़ बहुत ही, आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, आप इसको एक्सेप्ट करो, आप जो भी हो, ओके, आप लड़का हो या लड़की, ओके। अगर आप लड़की है तो आप 2 मिनट के लिए, यानी जब तक ये पॉडकास्ट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप उस चीज़ को पकड़े रखो कि आप एक लड़का हो। अगर आप लड़का हो तो आप लड़की आपके अंदर महसूस करो कि क्या आपके अंदर वो है या नहीं है। ओके, आई एम नॉट एक्चुअली टेलिंग यू, ओके, मैं आपको फिल्टर करने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लड़का है कि लड़की। नो, इट्स नॉट, ओके, डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। और मैं उस तरह का आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, ओके, जस्ट स्टिक विथ मी। तो कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं जो एक गलत शरीर में आ जाते हैं, ओके। पता नहीं उनके साथ क्या होता होगा, लिटरली मुझे भी नहीं पता कि उनके साथ किस तरह से होता होगा। क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ कि बचपन में मैं एक लड़की हुआ करता था, ओके, मान लेता हूँ मैं, ओके, आई एम नॉट एक्चुअली लड़की, आई एम प्री मैच्योर्ड मैन, पूरा लड़का है भाई मैं। पूरे दाढ़ी के बाल ऊपर से नीचे तक सब जगह बाल है, ओके, सो आई एम मर्द, ओके, और प्राउड है मर्द पे। इज सो स्टूपिड, हाँ, जस्ट गेट टू द पॉइंट। ओके, सो मान लेते हैं कि आई एम एक्चुअली अ वुमन इनसाइड, यानी मैं बचपन से एक लड़की था, यानी मैं लड़की, अंदर से लड़की था बट शरीर से लड़का हूँ। तो मेरे साथ क्या होगा? शरीर से लड़का हूँ मीन्स लाइक आई हैव पीनिस ना, या तो मैं लड़की हूँ तो क्या तो क्या लाइक मेरा यूरिन इधर से ही निकलेगा ना, कि और किधर से निकलेगा? नहीं, इधर से ही निकलेगा, ओके। हाँ, तो कोई फ़र्क नहीं है। मीन्स लाइक आई एम जस्ट वांटेड टू ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन ना, कि अगर मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ जो चीज़ें होती है, लाइक जो चीज़ें होती है, नहीं, अगर मैं मूत रहा हूँ तो मेरे पीनस से ही वो सब निकलेगा ना, मूत। रियली कितनी गंदी भाषा है यार, फक, आई डोंट नो यार, ये बहुत ही अजीब सा टॉपिक है, जस्ट लाइक रियली गेट मी यार। जितना मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है ना इस चीज़ के बारे में बात करना, इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी उतना ही अनकंफर्टेबल है यार। लेट जस्ट बी ओपन अप, लेट जस्ट बी, ओके। तो
तो मान लेते हैं कि मैं एक 5 साल का लड़का हूँ जो लड़का के अंदर एक लड़की है। ओके, तो क्या हो रहा है उसके बॉडी में? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंफॉर्मेशन। ओके, अगर मैं लड़का हूँ या लड़के अंदर से, आई एम सो कंफ्यूज यार। जो सारी चीज़ें होती है ना वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होती है, यानी आप यूरिनेट भी प्रॉपरली पास आउट कर सकते हो, आप अपना स्टूल भी प्रॉपरली पास आउट कर सकते हो। ओके ओके लड़का के अंदर लड़की यानी आई डोंट नो यार, ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लाइक इफ आई बिकेम अ वुमेन, इफ आई बिकेम अ गर्ल, आई लाइक गर्ल्स, या मुझे लड़कियां पसंद है, बट मैं खुद लड़की बन गया या मैं खुद लड़की बन जाता हूँ, एम आई बी दैट? क्या मैं लड़की मैं सोच भी नहीं सकता यार। लाइक मैं 2 मिनट के लिए ये भी नहीं सोच सकता कि मैं लड़की हूँ। तो अगर ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए एक्टिंग कर रहा, आई एम अ गर्ल्स, हो गया। दिस इज लाइक, आप बिल्कुल लाइक आप समझ रहे हो ना मेरे पॉइंट को, यानी व्हाट आई एम एक्चुअली फीलिंग एट दिस पॉइंट ना। बहुत ही अजीब सा फील होता है, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है ना। ओके, क्योंकि मैं बचपन से लड़का हूँ, अभी भी लड़का हूँ, मैं बाहर से भी लड़का हूँ, और आई एम अ मैन। ओके, और मैं लड़के के तरह ही सोचता हूँ। ओके, मैंने कभी लड़की की तरह या लड़की की तरह कभी सोचा नहीं ना। आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस थिंग, तो हाउ शुड आई बी इमेजिन दिस थिंग? ओके, तो मान लेते तू एक लड़की है बाहर से, बट अंदर से तू एक लड़का है, तो व्हाट डू यू फील? यानी मुझे बस ये बताओ कि 5 साल, यानी जब तक तुम 5 साल के थे, तब तुम्हें क्या लगता था? नथिंग एट ऑल। लाइक एट द एज ऑफ 5 years ना, आई जस्ट लाइक आई डोंट रियली रिमेंबर एनीथिंग। कोई भी ऐसे 5 साल तक तो कोई जानता भी नहीं, बट स्टिल आई जस्ट रिमेंबर सम ऑफ द थिंग्स लाइक दैट कि मुझे शक्तिमान पसंद था। ओके, आई लाइक शक्तिमान। और नथिंग एट ऑल यार, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि एक लड़का में और लड़की में ऐसा कुछ डिफरेंस वगैरह है एट द एज ऑफ 10 और एट द एज ऑफ नथिंग एट ऑल। आई जस्ट डिडंट रियली फील या। बट मान लेते हैं ना कि तू लड़की है, या तो तुम्हारे साथ लोग किस तरह से बर्ताव करेंगे अगर तुम लड़की है और तुम अंदर से लड़का हो? तो बर्ताव करेंगे यानी मीन्स लाइक दैट कि तुम्हारे कान में बाली या नाक में समथिंग, या ठीक है, आप एज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, राइट नो यू आर एक्चुअली फ्रॉम 10 to 15, तो तब क्या? सो बेसिकली आई एम अ मैन ना, तो मुझे आई एम एक्चुअली एट द एज ऑफ 15, तो आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द वुमेन्स, गर्ल्स। ओके, या लाइक उस उम्र में प्यूबर्टी हिट हो जाती है, तो या आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द वुमेन टू। अगर मैं खुद एक लड़की हूँ, ओ बॉय, ओ ये ऐसा होता है या? डू यू गेट इट या? लाइक तुम समझ रहे हो ना? या मैं थोड़ा थोड़ा तो समझ रहा हूँ, या थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। ओके, कि मैं एक लड़की हूँ, सॉरी, मैं बाहर से एक लड़की हूँ, बट अंदर से मैं एक लड़का हूँ। ओके, अंदर से यानी माई सोल इज एक्चुअली अ मेल, बट माई बॉडी इज फीमेल। ओके, एट द एज ऑफ 15 और एट द एज ऑफ 16 whatever, आई वॉज एक्चुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वुमेन, जबकि मैं खुद एक वुमेन हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये तो गलत है। लाइक हाउ शुड आई बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वुमेन? ये तो गलत है ना। या
तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है कि मैं तो लड़का होना चाहिए था ना। हाँ, तो मैं गलत बॉडी में पैदा हो गया हूँ, राइट? हाँ, ओके, ओके। सो तो इस तरह से कैटेगराइज होता है मेल और फीमेल में? नहीं, 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 नहीं। कैटेगराइज आप खुद करते हो। आप खुद करते हो कि आप कौन हो। सॉरी अबाउट दिस पॉडकास्ट। मैं अभी तक जो बातें कर रहा था, मैं अपने आप से बातें कर रहा था। ओके, तो आपको इतना क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा होगा अब तक कि व्हाट इज आई एम गोना टॉकिंग अबाउट। तो लाइक आई डिसाइडेड दिस पॉडकास्ट ना कि मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाऊँ या अच्छे से थोड़ा सा पेश करूँ अपनी बातों से, या लाइक क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा मुझे काफ़ी अनईज़ी लगा, और मैं इस चीज़ के बारे में जब सोचने लगा तो ये काफ़ी अनोइंग नहीं, जस्ट काफ़ी लाइक अनडाइजेस्टिव था। यानी ये इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल बन रहा था। ओके, लाइक बेसिकली बाहर से लड़का अंदर से लड़की, या अंदर से लड़का बाहर से लड़की, हम लाइक एक्चुअली नॉर्मल पीपल विल कैटेगराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ द आउटर वर्ल्ड, लाइक ये लड़का है या लड़की है तो ये किस तरह से दिखता है या दिखती है। ओके, तो ये हम जज करते हैं बाहर के अपीयरेंस से। ओके, बट अंदर से वो समथिंग एल्स। ओके, इंडिया में सॉरी, जब कोई इस तरह से कोई बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में, तो उन्हें पता होता है एट द एज ऑफ 10th या एट द एज ऑफ 12, उन्हें पता होता है कि उन्हें एक तरह से अट्रैक्शन हो जाता है सम सॉर्ट ऑफ चीज़ों का। यानी एक मेल और फीमेल के साथ जो सराउंडिंग पीपल्स जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो एक पर्टिकुलर जेंडर के थ्रू ही उस चीज़ को पास ऑन कर। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि अब भी तू एक लड़का है, तो यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट पैट्स। क्या तुझे पता है पैट्स के बारे में? पता है या नहीं? जस्ट लाइक नॉर्मल थिंग्स, यानी पैट के बारे में बस थोड़ा सा पता है कि यहाँ ये कुछ इस तरह से होता है। ओके, बट विल यू अप्लाई ऑन योर थिंग? नहीं ना। क्या तू पैड लगा सकता है? बिल्कुल, मैं सोच भी नहीं सकता। डूड फक मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, डेफिनेटली ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन तेरे पास क्यों नहीं है, या एक्सपीरियंस ये तेरे पास क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दैट कि यू आर मैन ना, क्योंकि तू लड़का है। ओके, मान ले कि भाई तू एक लड़की है और तेरे साथ कुछ इस तरह से हो रहा है, तो तेरे साथ कैसा, व्हाट डू यू फील आफ्टर दैट? ऑब्वियसली बहुत गलत फील होगा ना यार, कि ये भी कुछ आई जस्ट स्टिल डोंट नो यार। लाइक मैं इस पॉडकास्ट को किस तरह से एग्जीक्यूट करूँ मुझे भी नहीं पता चल रहा है। इट्स जस्ट लाइक समथिंग रियली डिफरेंट टॉपिक। लाइक बेसिकली यानी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल यानी अगर मैं कहने जाऊँ तो बिल्कुल ईजीली शब्दों से मैं सारी चीज़ों को बयां कर सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें होते हैं, यानी ये छक्के क्यों बनते हैं वगैरह वगैरह, ऑल दोज थिंग्स वगैरह। ये सारी चीज़ें मैं क्लियरली सारे स्टैटिस्टिक दिखा के ये सारी चीज़ें आपके सामने रख के सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बट उसका कुछ मीनिंग नहीं है ना। दैट इज़ अ इंफॉर्मेशन। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप उस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करो आपके अंदर। दैट इज़ ऑल आई वांट। ओके,
क्योंकि इट्स जस्ट लाइक दैट कि यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रहा है, यू नो दैट, आपको पता है, या ओके खत्म। आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ नहीं ना। आई एम एक्चुअली एट इंडिया, मैं भारत में हूँ, अपने इंडिया में हूँ, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। या आई गॉट द इन्फॉर्मेशन, ओके, but did you feel the pain about the Ukrainian people? What does feel about their? I'm not talking about the war and things like that. I'm just talking about the उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ग्रास्प करने की कोशिश करो। ओके, लेट जस्ट ट्राई टू फील द पेन ऑफ एज अ ट्रांसजेंडर, यानी जो आप कहते हो उन लोगों को छक्के गे वट एवर इट इज़, आप उन लोगों को, उन लोगों का पेन आप थोड़ा सा महसूस करो अपने अंदर कि उन लोगों को क्या फील। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सराउंडिंग पीपल, लाइक बेसिकली हमारे भारत में जिस तरह से एज अ ट्रांसजेंडर को या अनस्पेसिफाइड जेंडर को एक एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, एक बहुत ही नज़रिया बहुत ही गंदा है, बहुत ही आई डोंट नो, जस्ट काइंड ऑफ लाइक अ रियली नॉट नॉट गुड। ओके, क्योंकि उन लोगों का यानी अनस्पेसिफाइड जेंडर लोगों का जो देखने का नज़रिया है वो काफ़ी अलग है, बहुत ही गंदा और बहुत ही है। ओके, और यूजुअली जहाँ जहाँ चीज़ें यानी लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी अभी यानी हमारे गवर्नमेंट में इस तरह से ये हुआ है, यानी डेमोक्रेसी में ये है कि एक लड़का लड़का, एक लड़की लड़की भी शादी अपने घर बसा सकते हैं। यस, इट इज़ लीगल, बट इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लिटरली एज एक्सेप्ट करना मीन्स लाइक दैट कि या इट इज़ रियली या, क्योंकि अभी जो मैं फील कर रहा हूँ ना, दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट कि मैं इस चीज़ को नहीं, पहले अपने पर्सनैलिटी में एक्सप्लेन्स इंक्लूड करूँ, इस चीज़ को मैं अंदर से समेट लूँ कि हाँ ये कुछ इस तरह से होता है। आई एम जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पेन। ओके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग कि ट्रांसजेंडर यानी हमारे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, मैं अभी सेंटर में बात करता हूँ। ओके, तो ये जो छक्के बनते हैं, दिस इज़ रियली रॉन्ग वर्ड यार, डू नॉट, छक्के इज नॉट, जस्ट डू नॉट, नहीं बहुत गंदा वर्ड है यार ये। गे, just don't, just say something really different word. Unspecified gender, should I use that word? Okay, yeah. So जो अनस्पेसिफाइड जेंडर होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि वो लोग क्या है अंदर से, ओके, क्योंकि उनके साथ उस तरह का व्यवहार किया जाता है, यानी मैं लड़की हूँ तो लड़की की तरह लोग व्यवहार करते हैं, यानी उन्हें एक तरह से समथिंग, लड़कियों में क्या होता है यार, लड़की वाली चीज़ें होती है ना, लाइक दे यूज़ थिंग्स, उनको कुछ होता है, यानी आई डेंट रियली नो दैट मच, बट मुझे बस इतना पता है कि एट द एज ऑफ 16 और मे बी 17 दे गॉट ब्लीडिंग फ्रॉम देयर वजाइना। आई डोंट नो हाउ दिस थिंग हैपेंड, बट ये होता है उनके साथ, ये नेचुरली होता है। आई डोंट नो व्हाट, दैट्स व्हाई दे नीड्स दैट पैड, व्हाई दिस थिंग हैपेंड आई डोंट नो, बट ये होता है उनके साथ। ओके, मेल यानी हमारे साथ नहीं होता ये, वी डोंट हैव दैट थिंग। ओके, तो मान ले कि तू एक लड़का है और तेरी बॉडी लड़की है, ओके, और तेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है ब्लीडिंग वाला, ऐसा हो रहा है, तो हाउ डू यू फील? तू तू बता भी नहीं सकता, और जो भी है बिल्कुल जो है, यानी उस चीज़ को तू सफ़र कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इस चीज़ को, यानी अनस्पेसिफाइड जेंडर, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें पता हो जाता है एट द एज ऑफ मिनिमम एज, क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग कि बाहर से एक लड़का लड़का दिखता है, एक लड़की लड़की दिखती है, बट उस
बॉडी के अंदर जो सोल है वो रिप्रेजेंट करती है वो कौन है। ओके, अगर एट द एज ऑफ 15 या 16 में उस लड़का या लड़की को पता चल जाता है कि वो एक अलग या गलत बॉडी में पैदा हुआ है, तो बेसिकली उसके फादर या उसके फैमिली उसके सपोर्ट में रहते हैं। ओके, और उनका ऑपरेशन किया जाता है एट द मिनिमम एज, और उनका ऑपरेशन करने के बाद वो एक पर्टिकुलर पर्सन, यानी वो जो लड़का है वो लड़की बन जाता है, जो लड़की है वो लड़का बन जाता है। ओके, फिर उसके बाद उसकी लाइफ एक तरह से उसी जेंडर से स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एक तरह से, तो उन लोगों को कहा जाता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी जेंडर को, आप समझ रहे हो ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांस एंड जेंडर, सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसजेंडर, क्योंकि उन्होंने खुद का ऑपरेशन किया है, तो उन लोगों को कहा जाता है ट्रांसजेंडर। ओके, तो ये ट्रांसजेंडर दिखते लोग बिल्कुल एग्जैक्टली एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह दिखते हैं। ओके, आप बिल्कुल भी लाइक बेसिकली, और ये जो ऑपरेशन करते हैं, ये जो ऑपरेशन किया जाता है, ये ऑपरेशन एक हाई सोसाइटी में, एक यानी हाई सोसाइटी में, यानी जो बच्चा एक अमीर घर में पैदा हुआ है, जिसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो और उसके फैमिली ओपन है इसके बारे में, तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाता है उस यानी वो वो लड़की बड़े होने से पहले। यानी लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर वो अनस्पेसिफाइड जेंडर अपना ऑपरेशन करता ही नहीं, ओके, वो सोसाइटी के डर से या व्हाटएवर इट इज़, वो खुद को छुपा के रखता है, ओके, तो क्या होता है कि बेसिकली, नहीं, वो छुपा के रख ही नहीं सकता। बेसिकली इट इज़ काइंड ऑफ लाइक कि आप अपने नेचर्स के खिलाफ काम कर रहे हो। ओके, क्योंकि आपकी सोल एक मेल है, आप बॉडी में हो, फीमेल के बॉडी में हो, तो एक काफ़ी एक अजीब सा है होता है। ओके, एंड आप नेचुरल के खिलाफ आप खुद को सर्वाइव करने की कोशिश करते हो, तो आप जी नहीं सकते। अगर आप जी रहे हो तो आपको फिर ऐसी चीज़ें ट्राई आउट करते हैं जो आपको अच्छी लगती है, लाइक साड़ी, फिर ब्लाउज़, देन व्हाटएवर इट इज़। ओके, तो ये सारी चीज़ें, फिर भी वो बाहर से तो एक औरत दिखते हैं, बट उनकी शक्ल एक लड़के की तरह होती है, जो एक काफ़ी अननेसेसरी एक समथिंग सा फील होता है कि ये कौन है। ओके, तो हम लोग उन लोगों को एक गलत नज़र से देखते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि वो क्या है, और हम उनको एक लेबल दे देते हैं कि ये लोग ये है, लाइक छक्के। और इसी तरह से हाई सोसाइटी में इस चीज़ को रिकवर किया जाता है, बट जो लोग, यानी जो बच्चे गरीब ख़ानदान में पैदा होते हैं, उनके पास ये छक्के बनने के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता खुद का ऑपरेशन करने के लिए, और सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, और आप कौन से भी प्रोफेशन में जाओ, लिटरली हर प्रोफेशन में आपको मेल फीमेल से कैटेगराइज किया जाता है। वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म, स्कूल, कॉलेज, वहाँ पे सब जगह लिखा जाता है कि आप मेल हो या फीमेल। ओके, वहाँ पे दूसरी कैटेगरी है ही नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे? उनके लिए कोई कोटा या मैनेजमेंट कोटा भी नहीं होता कि एक रिज़र्व कोटा कि आ, ये यहाँ पे काम करेंगे या इस तरह के काम करेंगे, नहीं, उनके लिए कोई स्पेसिफाइड जॉब ही नहीं होता है। ओके, और जो जॉब होते हैं उन जॉब में सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती कि आप वो जॉब करो, या वो जॉब वाले एक्सेप्ट नहीं करते आपको कि आप हमारी कंपनी में काम करो। तो
इस वजह से वो लोग एक भारी संकट में आ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनके सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। ओके, फिर उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वही रास्ता हम रेलवे स्टेशन, ट्रैफिक सेंटर या हर जगह देखते हैं। साड़ी पहनने वाले वो लोग जो तालियां बजाते हैं और हम उन्हें उस नाम से कहते हैं, छक्का। I am like literally I just got the goosebump. ये होता है यार, ये ये सच में होता है, ये रियल में होता है। और मैंने पहले कहा था कि ये इन्फॉर्मेशन है, आप ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सुनोगे तो ये इन्फॉर्मेशन ही लगेगी, बट जब तक आप उस चीज़ को खुद के अंदर एक्सेप्ट, खुद के अंदर आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, तब जाके आप उस चीज़ को, आप उस कैरेक्टर को, या आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। दैट इज़ एग्जैक्टली आई एम फीलिंग राइट नाउ। मैं उन लोगों का दर्द में थोड़ा समझ रहा हूँ कि वो लोग क्या हमारे इंडिया में ऐसा कुछ लॉ कानून वगैरह नहीं है इसके बारे में? अभी अभी लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, बातें हो रही है, इसके बारे में फिल्म्स बन रहे हैं, एनजीओ बन रहे हैं, सोशली लोगों को एक्टिव किया जाता है इसके बारे में, बट स्टिल ये ऊपर ऊपर की बात है। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें वही की वही पर ही है। बट द क्वेश्चन इज़ दैट कि वो लोग ऑपरेशन क्यों नहीं कर पाते हैं, या उन्हें पता है कि हाँ ये है तो ऑपरेशन क्यों नहीं कर पाते? वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये उनके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, यानी ऑपरेशन करने से ऐसा होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उनके पास पहुंच ही नहीं पाते ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर एक बच्चा हाई सोसाइटी में पैदा हो रहा है इस तरह से, तो ऑब्वियसली उसकी जो सोसाइटी है वो भी हाई रहती है, ओपन रहती है, और इस चीज़ के बारे में वो पहले से ही कदम उठाते हैं, उस चीज़ को पहले से ही सॉर्ट आउट करते हैं, यानी एट द एज ऑफ, यानी बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी, बिफोर द एज ऑफ 15 और 16 दे डिड ऑपरेशन। बट जो लोग एक गरीब खानदान में पैदा होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं पहले ही। उनको ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा पैसे की ज़रूरत होती है, और वो हर दिन पैसे के लिए मरते हैं। तो उस वक्त वो भूल जाते हैं कि वो लड़का है या लड़की। एक नॉर्मल पेरेंट्स भूल जाते हैं। ओके, अगर एक बच्चा है वो कह रहा है कि सर पापा मुझे, मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ, पापा एक नॉर्मल से स्माइल करेंगे, कहेंगे हाँ तुम बेटा मेरा लड़का ही है। एंड इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके, क्योंकि एट द एज ऑफ 15-16 में बच्चों को कहाँ पता होता है ऑपरेशन के बारे में। वो कब ऐसे ढूंढेगा कि हाँ चलो ये ऑपरेशन भी है, फिर वो ऑपरेशन में जाएगा, फिर डॉक्टर से बात करेगा। क्या वो बच्चा बात करेगा डॉक्टर से? वो खुद ही प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है, वो अपने पेरेंट्स को भी प्रॉपरली बता नहीं पा रहा है, तो वो डॉक्टर से कैसे बात करेगा? और वो भी एट द एज ऑफ 15-16 में। हाउ इज़ दिस थिंग हैपेंड? और ये तो मेजॉरिटी है ना। लाइक 100 में से 2 लोग हाई सोसाइटी में पैदा हो रहे, तो 98 लोग तो मिडिल क्लास या इस सोसाइटी में पैदा हो रहे, जहाँ पे इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करना भी अलाउड नहीं है। लाइक आई एम एक्चुअली रियली अनकम्फर्टेबल व्हाइल टॉकिंग दिस सेगमेंट,
आप सोच के देखो यार, अगर वो चीज़ उन लोगों के साथ हो रही है तो हाउ द पेन विल एक्चुअली हैपेंड। कभी कभी लोग सफ़र कर लेते हैं साइलेंस में, कभी कभी लोग मर जाते हैं इस चीज़ के बारे में, या कभी कभी लोग, उनके पास, क्योंकि उनके फादर या उनके पेरेंट्स, उनके कोई एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ के, उनकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड इन द एंड वो लोग वो बन जाते हैं। आई डोंट नो यार, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, बट हाउ डू यू नो ऑल दोज थिंग्स, लाइक अभी, लाइक हाउ यू गेट दैट टॉपिक? That is really personal thing. Should I explain to you? Not personal actually. हमारे क्लास में एक लड़का था, ओके, व्हेन आई वाज 7th स्टैंडर्ड। तो एक लड़का था, वो बिल्कुल लड़की की तरह बात करता था, यानी यानी उसके जो भावना थे, जो कहने के शब्द थे, वो भी एक लड़की की तरह थे। ही वॉज एक्चुअली, और जब लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक, यानी अभी तो कितना साल हो गए, लाइक आफ्टर 7 ऑलमोस्ट लाइक 10-12 साल, या मैंने 12 साल बाद उसे फेसबुक पे देखा। मैं पहचान ही नहीं पाया, लिटरली आई वॉज लाइक, वो लड़का एक लड़की बन गया यार। वो जो मेरा दोस्त था, जो स्टैंडर्ड 7 में था मेरे साथ, हाँ, लाइक आफ्टर द, लाइक बेसिकली क्या हुआ कि 10 के बाद ने क्या, सब लोग स्कैटर्ड हो गए, एवरी वन विल बी स्कैटर्ड, तो कोई ऐसे रहा नहीं फेसबुक पे, कैसे तो लोग रहे फिर, आई डोंट नो, ओके, उसके बाद तो कोई ग्रुप बना नहीं, नथिंग एट ऑल। आपको पता है व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपन आफ्टर द 10th, ओके, सब लोग इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं ऐसे अचानक से। लाइक बेसिकली आई वॉज ब्राउजिंग, तो आज शाम को मेरे दोस्त से ऐसे बात हो गई, लाइक बेसिकली ही सेज दैट ही वांटेड टू मीट मी एंड जस्ट हैंग आउट, ओके। ही वाज एक्चुअली फ्रॉम माय, लाइक ही वाज आल्सो बी माय क्लासमेट, ओके। तो हम ऐसे स्टेशन पे गए, बात कर रहे थे वगैरह वगैरह, ऑल दोस थिंग्स, क्या चल रहा है वगैरह वगैरह लाइफ में। देन ही सेज दैट कि उसने ये सारी बातें बताई, उसने बताई कि ये है, यानी मैं नाम तो नहीं कह सकता उस लड़के का, बट इसने ऑपरेशन किया है। व्हाट मीन्स, लाइक उसने बताया कि उसके प्रॉब्लम थी, तो अभी ये बन गया है, यानी वो पहले लड़का था, दैट वी ऑल नो, अभी ये एक लड़की बन गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पहले कंफ्यूज हो गया कि लाइक बन गया मीन्स व्हाट इज बन गया, ओके, देयर इज नो बन गया, लाइक लड़का लड़की कैसे बन सकता है, हाउ दिस थिंग हैपेंड। देन उसने बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है, लाइक एक ऑपरेशन करके उस चीज़ को किया जाता है। व्हाट, लाइक मैं तो पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ होता भी है, ओके। आई जस्ट कम्प्लीटली नथिंग एट ऑल, ओके। मुझे बिल्कुल भी नहीं, मैंने पहले देखे जो छक्के थे, मैंने पहले देखे, ओके, आई एम रियली रॉन्ग विद दिस वर्ड, बट अभी मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ओके। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द गे, ओके, आई विल टॉक, नहीं, गे एक्चुअली द वर्ड इज एक्चुअली वेरी मच प्रोनाउंस फॉर द डिफरेंट पर्सन, ओके। दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट कि, हाँ, तो मुझे पता था एक गे या छक्के के बारे में क्या होता है, बट इतना डिटेल में नहीं पता था,
ओके, मुझे बस इतना पता था कि शायद उनका कुछ शौक होगा वगैरह वगैरह, वो लोग साड़ी वगैरह पहनते होंगे। आई डोंट रियली केयर, मैंने कभी सोचा नहीं, और आई डोंट रियली केयर एट ऑल, सो दैट्स इट। ओके, जब भी आया मैंने बस 10-20 रुपये दे दिए उनके, ख़त्म। ओके, बट जब उसने बात की कि हाँ ही वॉज दैट, एंड राइट नाउ ही सॉरी शी इज़ एक्चुअली HR at that company, or and she got a really good package, like wow, really amazing. Like he was actually, sorry, she was actually very smart, like अभी मेरे दिमाग में वो ही आ रहा है, सॉरी, ही इज़ एक्चुअली वेरी, शी इज़ एक्चुअली वेरी स्मार्ट, लाइक स्टैंडर्ड 7 में उसके सेकंड रैंक आया था, 97%, सो ही वॉज रियली स्मार्ट। ओके, एंड आफ्टर लाइक, अभी मैंने उसे देख के ना लाइक, तो आई वॉज एक्चुअली रियली कम्प्लीटली ब्लोन आउट। ओके, कम्प्लीटली ब्लोन आउट। ओके, एंड मैं उस लड़के को अच्छे से जानता था, लाइक ही वॉज एक्चुअली नॉट बेस्ट फ्रेंड, बट या मैं लाइक एक तरह से काफ़ी क्लोज था, यानी हम थे, यानी हम एक्चुअली काफ़ी अच्छे दोस्त थे वगैरह वगैरह। तो पहले तो लाइक बेसिकली आई डेंट हैव नंबर, सो आई जस्ट हैव फेसबुक फ्रेंड, सो इट जस्ट लाइक उस बंदे ने, यानी बेसिकली माई फ्रेंड जो हम स्टेशन पे मिले थे, तो उसने फेसबुक पे फ़ोटो देखा कि ये है, सुना जा, आई जस्ट सेंड हिम रिक्वेस्ट। ओके, फट से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गई। देन आई स्टार्टेड चैटिंग, हाय हेलो हाय। देन मैंने सडनली सीधा बताया कि जस्ट कैन आई टॉक टू यू, मुझे आपसे बात, मुझे बात करनी है तेरे से। ओके, तो शी वॉज एक्चुअली ओपन, ही वॉज एक्चुअली ओपन, उसने फट से नंबर दे दिया मैंने, एंड देन आई कॉल्ड। तो मैं पहले हेलो, फिर उसका आवाज़ आया लड़की सा, तो मैं पहले तो फुल कंफ्यूज हो गया, पूरा कंफ्यूज। लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, कि 12 साल पहले मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। ओके, मैंने हमने बहुत सारे गंदे काम भी किए। ओके, स्टैंडर्ड 7 में, हाँ, हमने बहुत सारी गालियाँ भी दी, माँ बहन की सीधा कमर के नीचे से गालियाँ दी थी, उसने भी गालियाँ दी। ओके, बट जब मैंने उससे बात की, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बातें काफ़ी कैजुअल हुई, काफ़ी, यानी जस्ट लाइक रियली नॉर्मल, यानी हाय हाउ आर यू, लाइक डू यू नो मी वगैरह वगैरह। 12 साल बाद हाउ इसे फाइन, जस्ट इसे, एंड शी से कहाँ पे है, तो इसे देहरादून में हूँ, एंड या दैट्स रियली गुड, सो वेयर आर यू, आई एम एक्चुअली एट हियर, सो या तो कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह, इज़ गुड ग्रेट, हाउ इज़ द फैमिली एंड एवरीथिंग, इज़ गुड ग्रेट। फिर उसके बाद हमने थोड़ी बातें, थोड़ी चीज़ें, थोड़ी जानने की कोशिश की कि हाँ ये कैसा होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत ही सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि मैंने पहले उसे बताया कि हमारा कॉमन फ्रेंड था। लाइक हम स्टेशन पे मिले, और उन्होंने आपका प्रोफाइल दिखाया। मैंने पहले आपका ही लाइक बहुत ही प्रोफेशनली बात की, यानी हम पहले लाइक व्हेन आई वाज स्टैंडर्ड 7 ना, तो हम सीधा एल वर्ड से गाली शुरू कर देते हैं, सीधा लौड़े से गाली शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी हम लाइक, अभी मैंने आपको कहा, लाइक लाइक आपका जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल मैंने हमारा जो कॉमन फ्रेंड है इससे लाया, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट, तो I just wanted to be curious about this thing, so that's why I just wanted to talk to you. तो she was actually very much ओपन विद ऑल, उसने कुछ भी ऐसा छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। लाइक बेसिकली लेट मी टेल यू वन थिंग, कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम, मैं तो घंटा किसी को ना बताओ, लिटरली, और जिसने देखा मैं उसको मार दूंगा। ओके, बट शी वॉज एक्चुअली वेरी ओपन। लाइक हम 12 साल बाद फ़ोन पे बात कर रहे हैं, 12 साल बाद वो बंदा, वो बंदी सारी चीज़ें बता रही यार, सारी चीज़ें, उसने सब कुछ बता दिया कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपन एट द एज ऑफ 14, हम स्टैंडर्ड 7 में थे, तो हम क्या हुआ था। फिर उसने
सारी चीज़ें बताई कि उसका ग्रेजुएशन हो गया है, फिर ग्रेजुएशन होने के बाद शी टॉक टू ऑफ पेरेंट्स वगैरह, ऑल चीज़ें हुई। शी वो फिर मैंने उनसे बताया कि व्हाट इज़ रियली प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक अंदर से लड़की थी, बाहर से लड़का था। ओके, तो she was actually attracted towards most of the boys, so that's why he was hang out with us. Okay, तो और फिर उसे पता चला कि एट द एज ऑफ 15-16 में, यानी जब 10th स्टैंडर्ड हुआ, उसको पता चला कि शी वॉज एक्चुअली समथिंग एल्स। ओके, वो नहीं है जो उसके अंदर है। ओके, तो शी वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू द पेरेंट्स, बट वो कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। ओके, एंड एक्चुअली शी वॉज एक्चुअली वेरी शेमफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें होती भी है। बट सडनली टाइम पास होता गया, टाइम पास यानी टाइम को पास होता गया। ओके, आफ्टर द 10th, फिर 12th, फिर इंजीनियरिंग। सो प्राइवेसी वॉयलेशन, फक यार। ओके, सो इंजीनियरिंग, फिर इंजीनियरिंग के बाद ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग में शी वॉज एक्चुअली गेटिंग सो मच स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो एक पर्सन यानी एक मेल में होती थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रहा था। एंड शी वॉज एंड उसके जो चेहरे पे जो चीज़ें हो रही थी आसपास, यानी उसके बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा था धीरे धीरे। शी वॉज एक्चुअली टेकिंग पिल्स, उसने पेरेंट्स को बताया नहीं था। ओके, फिर शी डिडंट रियली टॉक अबाउट दिस थिंग। ओके, और बेसिकली ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन तो उसने बीच में 1 साल का गैप ले लिया। ओके, शी वेंट टू द होम। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, आई एम नॉट एक्चुअली टेलिंग ऑल दो थिंग इन द पॉडकास्ट, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे, तो पर्सनल इश्यूज थे वगैरह वगैरह। एंड एक्चुअली शी वॉज एक्चुअली नॉट लुकिंग लाइक, बेसिकली अगर आप ग्रेजुएशन में यानी अगर आप 18-19 साल के हो, तो बेसिकली आपके जो ह्यूमन अपीयरेंस में दिख जाता है कि आप एक लड़का हो या लड़की। ओके, आपके बुब्स से या आपके छाती के बाल से या आपके दाढ़ी से आपको पता चलता है कि आप कौन है। ओके, तो एक लड़के के लक्षण तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। वो एक धीरे धीरे एक्चुअली शी इज़ एक्चुअली बिकेम लिटिल बिट ऑफ बिकेम गर्ल्स। ओके, वो लड़की की तरह बात कर रहा था, या लड़की धीरे धीरे लड़की वो बन रहा था। ओके, और शी वॉज एक्चुअली टेकिंग सम मेडिकेशंस टू द डॉक्टर विदाउट आस्किंग टू द पेरेंट्स से उसने बात नहीं की वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसने वगैरह की। ओके, एंड एक्चुअली शी वॉज फियरलेस ना, लिटरली। यानी मैं ग्रेजुएशन के वक्त पॉन देख रहा था। मैं इतना हलकट हूँ, लाइक बेसिकली इतना इतना मैच्योर तो मैं था भी नहीं यार। लिटरली मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, ये सारी चीज़ें, तब जाके जॉब कर लिया, तब जाके थोड़ा बहुत वगैरह थोड़ा सा दिमाग वगैरह आया। लेकिन बेसिकली लाइक एट द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर, यार लेट जस्ट, यानी उसने उसकी लाइफ में जिस तरह से पेन सहन किया है, आई वॉज रियली हैट्स ऑफ। हमने 2 घंटे बात की कंटिन्यू, लगातार, लिटरली। आई वॉज होल्डिंग फ़ोन, बैटरी ख़त्म हो गई, पावर बैंक लेके हेडफोन लगा के मैं कंटिन्यू बात कर रहा हूँ। आई वॉज ट्राई टू लुक फॉर हर। अभी शी वॉज एक्चुअली वेरी गुड। ओके, वेरी गुड एक्चुअली। शी इज़ डिड द इंजीनियरिंग, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन पास ऑन कर दिया, ऑपरेशन भी हो गया उसका। शी इज़ एक्चुअली वर्किंग एट सम ऑफ द हायर कंपनी एट वेरी बिग पोजिशन, एंड शी इज़ गेटिंग अ वेरी बिग पैकेज, ऑलमोस्ट लाइक 24 LPA तो होगा ही उसका। सो या, तो ये सारी चीज़ें लाइक आफ्टर ऑल दोज कन्वर्सेशन ना, तो मैंने उससे बात की। मैंने उससे एक चीज़ पूछी कि आई एम एक्चुअली वेरी मच लाइक, ये सारी चीज़ें है ना, मैं पहले सारी चीज़ें थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश की कि ये सारी चीज़ें होती है। फिर मैं
कन्वर्सेशन होने के बाद मैं 2 घंटे तक तो एकदम पॉज हो गया, मेरे को कुछ भी नहीं, ना ही मैं एडिट कर रहा हूँ, ना ही मैं प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, ना ही मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं, नथिंग एट ऑल। ओके, 7 से 9 में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ओके, 9 बजे लाइक आई वॉज एक्चुअली ईटिंग माई डिनर, फिर ड्यूरिंग दिस टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर दिस ट्रांसजेंडर ऑन द गूगल, ये होता किस तरह से है, क्या होता है, ये ऑपरेशन किस तरह से होता है एंड एवरीथिंग। आई वॉज ट्राई टू टेकिंग द सम ऑफ द इंफॉर्मेशंस, और अभी जाके मैं सारी चीज़ें पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। हाँ, या एज ऑल्सो ये पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ हर परमिशन। ओके, क्योंकि मैंने उससे कहा मैं आपका नाम नहीं लूँगा, बट स्टिल आपने जिस तरह से मुझे इन्फ्लुएंस किया है आपकी लाइफ से, आई डेफिनेटली गॉट समथिंग लाइक दैट कि मैं तो काफ़ी इंस्पायर्ड हो गया हूँ। लिटरली टेल यू कि आई वॉज, यानी उसकी लाइफ स्टोरी सुन के ना मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ यार। मैं सोच रहा था कि हमारे लाइफ में, यानी बेसिकली एवरीवन पीपल थिंक्स लाइक दैट कि मेरे लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, जो लाइक बहुत गंदी है, बट नो, लाइक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द हाउ पेन सफ़र अनदर पर्सन। एक दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या उसका क्या पेन है, आप नहीं समझ सकते, उसको देख के नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। जस्ट काइंड ऑफ लाइक अ वेरी मच डिफरेंट। जो मेरा दोस्त था एट द एज ऑफ स्टैंडर्ड 7, आज वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पायर्ड हो गया यार। दैट पर्सन इज़ एक्चुअली सो मच इंस्पायर्ड। उसके साथ जो हुआ उसके हिसाब से वो सही था। ओके, यानी ही वो से दैट कि मैं लकी थी, यानी उसने जो कहा कि मैं लकी थी कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला और मैंने इस चीज़ पर एक्शन लिया वक्त होने के पहले मीन्स एक एज बढ़ने के बाद आप उस ऑपरेशन नहीं कर सकते। ओके, वो एक समथिंग मेडिकल टर्म्स है, लाइक आफ्टर पर्टिकुलर एज के बाद उस ऑपरेशन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। ओके, तो एक पर्टिकुलर एज से पहले ही उस ऑपरेशन को किया जाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। ओके, उसने कहा कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसने वक्त रहकर उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया एंड शी वॉज़ वेरी लकी। शी सेज दैट कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने ये ऑपरेशन किया। उसने ये सारी भी चीज़ें बताई कि बहुत ही सारे लोग मैंने मान लेते, शी वॉज एक्चुअली वाई शी से लकी वर्ड बिकॉज ऑफ दैट कि शी सेज दैट कि इंडिया में 1000 लोगों में से 2 लोग होते हैं जिनका वक्त पर ऑपरेशन होता है, और 2 लोगों में से वो एक लड़की है, वो एक मेरा दोस्त, वो एक पर्सन है। सो दैट्स वाई शी सेज दैट कि शी वॉज लकी कि 1000 लोगों में से जो 2 लोग जिनका ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। ड्यू गेट इट ना, आई एम जस्ट टेलिंग समथिंग रियली रॉन्ग, मुझे पता नहीं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ ये। दैट्स वाई, क्योंकि उसने इस चीज़ के बारे में जितनी रियलिटी बताई, मैं काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गया इस चीज़ के बारे में। लिटरली जस्ट लाइक आप इस चीज़ को, लाइक आपके आसपास ऐसे कोई भी लोग नहीं है तो आपको बिल्कुल फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होगा डेफिनेटली, एंड बेसिकली यू आर नॉट एक्चुअली हियरिंग दिस थिंग एज ऑल्सो। बट जो लोग हैं जिनको पता है कि ये लोग होते हैं, जो आपके सराउंडिंग में है, शायद वो आप भी है, मेरे दोस्त की तरह बनो यार। यस, लेट मी टेल यू, यस, उसने, आप जो भी हो, आप अंदर से जो भी हो, बाहर से कोई भी हो, आप मेरे दोस्त की तरह बनो यार। बिकम फेयरलेस, यस।
कभी कभी गलती सबसे हो जाती है, इंसान से भी होती है, बट क्या भगवान से गलती होती है? थैंक यू।